नमस्कार दोस्तों। एक लोकल जर्नलिस्ट के तौर पर मैंने कई अजीब और डरावनी घटनाएं कवर की हैं, लेकिन आज की ये केस फाइल ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि साल 2018 की एक ऐसी खौफनाक रात की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जिसने पुलिस की फाइलों को हमेशा के लिए उलझा कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली एक कुख्यात सड़क की, कालाखोर रोड। आज हम सबूतों, पुलिस रिकॉर्ड्स और एक बेहद डरावनी टाइमलाइन के जरिए इस केस की गहराई तक जाएंगे। वो अभी भी सड़क पर खड़ी है। जरा सोचिए, एक 22 साल का लड़का आर्यन मौत को गले लगाने से ठीक पहले अपनी डायरी में ये खौफनाक शब्द लिखता है। इस घटना के इकलौते सर्वाइवर आर्यन ने उस रात के खौफ और डिप्रेशन के चलते कुछ महीनों बाद ही आत्महत्या कर ली थी, लेकिन जाने से पहले वो ये चेतावनी छोड़ गया। ये बात किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर उस रात आर्यन ने ऐसा क्या देख लिया था जिसने अंदर तक उसकी रूह को तोड़ दिया। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कालाखोर रोड के उन काले, बारिश से भीगे जंगलों में सच में क्या हुआ था? हमारा पूरा एक्सप्लेनर इसी पहेली के इर्द गिर्द घूमेगा। जैसे जैसे हम सबूतों की परतें खोलेंगे, हम उस रात के खौफनाक सच को समझने की कोशिश करेंगे। कालाखोर रोड का सबसे बड़ा धोखा पता है क्या है? इसकी दोहरी पहचान। दिन के उजाले में देखेंगे तो ये किसी भी आम, शांत, जंगली रास्ते जैसी ही लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, ये पूरा इलाका एक अजीब और दम घोटू सन्नाटे में डूब जाता है। एक ऐसा सन्नाटा जहां कई मुसाफिरों का सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये अंधेरे में बिछा एक जीता जागता जाल है। तो इस खौफ की शुरुआत आखिर हुई कहां से? पुराने रिकॉर्ड्स और लोकल लोगों की माने तो आज से ठीक 20 साल पहले इसी सड़क पर एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ था। कुछ लोगों से जान बचाने के लिए एक लड़की भाग रही थी और अंधेरे में तेज रफ्तार गाड़ी से टकराकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि उसी रात इस सड़क पर एक खौफनाक श्राप ने जन्म लिया। उस मौत के बाद से ही यहाँ के लोगों के बीच एक अलिखित नियम बन गया, अगर रात में कोई लड़की लिफ्ट मांगे तो भूल कर भी गाड़ी मत रोकना। लोकल लोग इस खतरे को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन शहर से आने वाले नए लोग इसे अक्सर सिर्फ एक अंधविश्वास समझकर इग्नोर कर देते थे। और सच कहूं तो यही वो जानलेवा गलती थी जो आर्यन और उसके दोस्तों ने की। और यहीं से शुरू होता है 2018 की वो आखिरी और खौफनाक ड्राइव। आर्यन, विवेक, करण और समीर, तेज बारिश और मौत की तरफ बढ़ता हुआ उनका सफर। अगर हम उस रात की ऑफिशियल टाइमलाइन पर नजर डालें तो रात के ठीक 1 बजे उनकी कार घने जंगल में एंटर करती है। बाहर तेज बारिश और एकदम गुप्त अंधेरा। फिर आता है वो सबसे खतरनाक पल, ठीक 1:17 AM। सड़क किनारे उन्होंने सफेद कपड़ों में पूरी तरह भीगी हुई एक लड़की को देखा। आर्यन ने दोस्तों के मना करने के बावजूद गाड़ी रोक दी। सबसे बड़ा नियम टूट चुका था। और फिर ठीक 1:30 बजे चलती कार का इंजन अचानक रहस्यमयी तरीके से बंद हो गया। अब देखिए, जैसे ही वो अनजान लड़की पीछे की सीट पर बैठी, कार के अंदर एक अजीब सा साइकोलॉजिकल टेरर शुरू हो गया। सबसे पहले रेडियो अचानक बंद हो गया। फिर कुछ ही सेकंड में कार के अंदर इतनी तेज ठंड बढ़ गई कि उनकी सांसें सफेद धुएं की तरह दिखने लगी। और सबसे डरावनी बात, बंद रेडियो अचानक चालू हुआ, लेकिन गानों की जगह उसमें से एक फुसफुसाहट आने लगी, वापस जाओ, वापस जाओ। पैनिक तब अपने चरम पर पहुंच गया जब 11:30 बजे कार का इंजन मरा और आर्यन ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट एकदम खाली थी। वो लड़की बंद कार से पलक झपकते ही गायब हो चुकी थी। दोस्तों ने बाहर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन तभी बाहर घने जंगल के अंधेरे में से एक औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी, जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। घबराहट में आर्यन ने किसी तरह गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ाई, लेकिन तभी हेडलाइट्स की रोशनी में जो दिखा वो कोई इंसान नहीं था। वो लड़की फिर से सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका असली चेहरा सामने था। पूरी तरह काली आंखें, मुंह किसी अमानवीय तरीके से खुला हुआ और चेहरे की त्वचा पूरी तरह जली हुई। वो रूह कंपा देने वाला मंजर था। उस भयानक चेहरे को देखकर आर्यन बुरी तरह कांप गया। उसने गीली सड़क पर गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, पर कार फिसलकर सीधे जंगल के पेड़ों से जा टकराई। एक जोरदार आवाज और फिर पूरी तरह से सन्नाटा। हमारी इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन में यहाँ पूरे 15 मिनट का ब्लैकआउट है।
15 मिनट का वो गहरा अंधेरा जहां किसी को नहीं पता कि उन दोस्तों के साथ क्या क्या गुजरी। 15 मिनट बाद जब आर्यन को होश आया तो सब कुछ तबाह हो चुका था। आर्यन के सिर से खून बह रहा था। विवेक कार में ही बेहोश था। करण का तो कहीं नामो निशानी नहीं था। और समीर कार के बाहर खड़ा था, बिल्कुल सुन, मानो उसके शरीर में जान ही ना हो। आर्यन लड़खड़ाते हुए जैसे ही समीर के पास गया, समीर बिल्कुल नहीं हिला, और जब वो आर्यन की तरफ मुड़ा तो उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसके कांपते होठों से बस एक ही बात निकल रही थी, वो आ रही है, वो आ रही है। ये देखकर कोई भी समझ जाता कि समीर अब अपने होश में नहीं था, वो किसी अनजान खौफनाक शक्ति के कब्जे में था। तभी जंगल से वो रोने की आवाज और तेज हो गई और इसके साथ ही शुरू हुआ मौत का खेल। आर्यन ने बेहोश विवेक को उठाया और दोनों अंधेरे जंगल में पागलों की तरह भागने लगे। हर तरफ सिर्फ बारिश और उनके ठीक पीछे पीछे आती एक आवाज, छन छन छन। किसी के पायल की वो आवाज साफ बता रही थी कि मौत उनका शिकार कर रही है। और अब हमारी ये तफ्तीश अपने सबसे डरावने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, मंदिर की घेराबंदी। जान बचाते हुए वो दोनों एक पुराने मंदिर में दाखिल होते हैं, जहां अंधेरे में एक बूढ़ा पुजारी उनका ही इंतजार कर रहा था। उस पुजारी ने ही उन्हें उस 20 साल पुराने श्राप का असली सच बताया। उसने तुरंत मंदिर का भारी दरवाजा बंद किया और एक बहुत ही खौफनाक शर्त रखी, अगर सुबह होने तक वो अंदर नहीं आई तो तुम बच जाओगे। बस उन्हें किसी भी तरह सुबह तक उस बंद दरवाजे के पीछे अपना दिमागी संतुलन बनाए रखना था। लेकिन वो रात इतनी आसानी से कहां कटने वाली थी। उस साये ने उन पर सीधा मनोवैज्ञानिक हमला शुरू कर दिया। दरवाजे पर लगातार खरोंचें, एक डरावनी हंसी, मंदिर की घंटी का अपने आप जोर जोर से बजना, और सबसे भयानक पल, दरवाजे के नीचे से लाल रंग के पानी का अंदर आना, जो बिल्कुल खून जैसा था। वो उन्हें अंदर से तोड़ देना चाहती थी। और फिर उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार चला, धोखा। अचानक बाहर से करण की रोती हुई आवाज आई, भाई मुझे बचा लो। पुजारी लगातार चिल्लाता रहा कि वो करण नहीं है, दरवाजा मत खोलना। लेकिन अपना दिमागी संतुलन खो चुका विवेक अपने दोस्त की आवाज सुनकर पूरी तरह टूट गया। और यही सबसे बड़ी गलती हो गई। विवेक ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही एक बर्फीली हवा अंदर आई और उसके साथ ही करण का कटा हुआ सिर मंदिर के अंदर लुढ़कते हुए आया। बाहर अंधेरे में वो लड़की खड़ी थी जिसके पैर उल्टे थे। वो अंदर आई, सारी मोमबत्तियां अचानक बुझ गईं और फिर अंधेरे में बची तो सिर्फ चीखें। अगली सुबह जब पुलिस कालाकोह रोड पर पहुंची तो जो सामने था वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। आइए देखते हैं कि ऑफिशियल जांच में क्या सामने आया। पुलिस के इस फाइनल रिपोर्ट को देखिए। सड़क किनारे वो टूटी हुई कार मिली और उसमें सिर्फ आर्यन बेहोश पड़ा था, बिल्कुल अकेला। विवेक और समीर का तो आज तक कोई अता पता नहीं है। करण का सिर्फ धड़ मिला। उस खौफनाक रात से सिर्फ और सिर्फ आर्यन ही जिंदा लौट पाया था। पर सच कहूं तो आर्यन भी कहां बच पाया। जब उसे होश आया वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। बस एक ही बात दोहराता था कि वो अभी भी सड़क पर खड़ी है। और जैसा हमने शुरू में देखा, उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन डायरी में लिखी ये चेतावनी, कभी मत रोकना, क्योंकि वो इंसान नहीं है। ये हम सबके लिए एक आखिरी मैसेज था। तो दोस्तों, इस पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को देखने के बाद हमें यह सोचना चाहिए कि क्या कुछ सड़कें सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता होती हैं, या फिर वो एक इंतजार करती हुई मौत है। अगली बार जब कोई मुसाफिर किसी सुनसान सड़क पर सफर कर रहा हो और अंधेरे में कोई अनजान हाथ दे, तो गाड़ी रोकने से पहले 100 बार जरूर सोचे, क्योंकि आर्यन की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर दिखने वाला इंसान नहीं होता। इसी के साथ हम ये केस फाइल बंद करते हैं। अपना ख्याल रखें और सफर में हमेशा सोचें।